तो बताओ क्या आंसर इसका माइनस वन। नेक्स्ट में क्या करना है सर x को हटाकर प्लस h। क्या क्वेश्चन होगा ये लिमिट इस x को हटाकर पाई बाय टू प्लस h टेंस टू पाई बाय टू। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर cos x को हटाकर पाई बाय टू प्लस h। नीचे क्या लिखेंगे पाई माइनस टू x को हटाकर पाई बाय टू प्लस h। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ये और ये कट जाएगा तो h टेंस टू cos 90 प्लस h इसे कहते हैं माइनस। और नीचे थोड़ा सॉल्व करें तो पाई आएगा और एक आएगा माइनस को इससे करा तो पाई फिर आएगा माइनस 2h। तो नीचे क्या बचा माइनस 2 और h। पहले माइनस से माइनस ये वाला पार्ट वन हुआ है sin h अपॉन h is तो 1/2 क्या होगा इसका आंसर 1/2। नेक्स्ट क्या रखना है पाई बाय टू प्लस h। क्या बना क्वेश्चन लिमिट x की जगह पाई बाय टू प्लस h पाई बाय टू। यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट पहले फिर x की जगह पर पाई बाय टू प्लस h। नीचे भी x की जगह पर पाई बाय टू प्लस h फिर माइनस पाई बाय टू। ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया लिमिट क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले इसको इससे करना पड़ेगा क्या लिखेंगे पहले क्या होगा इसको 2 को इससे करा तो आएगा पाई प्लस 2 हो जाएगा 2h और नीचे सिर्फ h है। ये देखना पड़ेगा टेंजेंट 180 प्लस 2h टेंजेंट 180 प्लस 2h होता है टेंजेंट 2h और नीचे क्या है h नहीं हुआ 1 इसको 2 से यहाँ करा तो 2 से ऊपर कर दो। अब ये वाला पार्ट विद दिस लिमिट इस लिमिट के साथ ये आंसर 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका 1/2 है। और कागज समझ सारे यस सर। अनिरुद्ध बताओ क्या लिखना है पहले इसमें x को हटाकर x की जगह रखेंगे पाई प्लस h। अब लिमिट क्या रखना है इस x को हटाकर पाई प्लस h यहाँ पर साइन x को हटाकर पाई प्लस h नीचे भी x को हटाकर पाई प्लस h माइनस पाई ये कट जाएगा ये कट जाएगा। क्या होगी नई लिमिट लिमिट हो गई h टेंड्स टू समथिंग नथिंग टू 0। यहाँ पर साइन 180 प्लस h क्या कहते हैं इसको माइनस साइन h और नीचे क्या बचा h तो ये पार्ट माइनस तो -1। इसमें x को हटाकर क्या लिखेंगे पाई बाय टू प्लस h। क्या आंसर आएगा लिमिट इस x को हटाकर क्या लिखेंगे पाई बाय टू प्लस h टेंड्स टू पाई बाय टू। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे cos x को हटाकर पाई बाय टू प्लस h नीचे क्या लिखेंगे पाई माइनस 2 और x को हटाकर रखने हैं पाई बाय टू प्लस h। ये पार्ट कट जाएगा तो लिमिट क्या होगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब प्लस h ये वाला पार्ट होगा माइनस साइन h। नीचे अगर ब्रैकेट सॉल्व करें तो आएगा पाई फिर आएगा माइनस इससे करा पाई फिर आएगा माइनस 2h। तो डिनोमिनेटर में बच गया माइनस 2 और h माइनस से माइनस साइन h अपॉन h टेंड्स टू 1/2। नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे इसमें x की जगह पाई बाय टू x को हटाकर लेट मान लो हम x को हटा रहे हैं तो उसकी जगह लिख रहे हैं पाई बाय टू प्लस h। क्या होगी लिमिट अब पाई बाय टू x को हटाकर क्या रखना है पाई बाय टू प्लस h टेंड्स टू पाई बाय। अब क्या लिखेंगे टेंजेंट पहले लिखना है 2 फिर x की जगह पर पाई बाय टू प्लस h नीचे भी x को हटाकर पाई बाय टू प्लस h माइनस पाई बाय टू। ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा। क्या होगी लिमिट टेंजेंट क्या बचा यहाँ पर इसको इससे कराएं तो आएगा पाई प्लस 2h और नीचे क्या बचा h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0। ये पार्ट क्या होता है टेंजेंट 180 प्लस 2h इसका आंसर 2h और अपोन में क्या है अब ये पार्ट 1 हो गया तो आंसर क्या आएगा इसका 2। सबको आ गया 3 क्वेश्चन क्या लिखा पहले x को हटाकर पाई प्लस h। क्या आंसर आएगा लिमिट पाई प्लस h टेंड्स टू पाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन x को हटाया तो पाई प्लस h
नीचे भी x की जगह पाई प्लस h फिर माइनस पाई, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, क्या होगी लिमिट हिमांशु ध्यान दिया करो भाई, ऐसे कोई बात नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या लिखना है साइन 180 प्लस h को क्या कहते हैं माइनस साइन h। अब नीचे h है, ये पार्ट 1 तो आंसर क्या आएगा इसका माइनस 1। नेक्स्ट में x की जगह पर रखते हैं पाई बाई 2 प्लस h, क्या होगा लिमिट x की जगह पाई बाई 2 प्लस h टेंड्स टू पाई बाई 2। यहाँ पर cos x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस h, नीचे क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस h, ये कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0। यहाँ पर cos 90 प्लस sin h तो माइनस sin h, नीचे क्या आएगा पाई माइनस पाई प्लस 2h, तो ये कटने के बाद क्या बचा माइनस 2h। पहले माइनस से माइनस साइन h अपॉन h, h टेंड्स टू 0 भी है तो 1 तो 1/2। लास्ट वाले बताओ क्या करें इसमें पाई बाई 2 और प्लस h, तो लिमिट क्या हो गई x को हटाया तो प्लस h टेंड्स टू पाई बाई 2। यहाँ पर लिखना है टेंजेंट और x को हटाकर पाई बाई 2 प्लस h, नीचे x की जगह पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, क्या होगी लिमिट टेंजेंट। पहले मल्टीप्लाई करा तो फर्स्ट पाई प्लस 2h, अब नीचे h, अब लिमिट h टेंड्स टू टेंजेंट 180 प्लस 2h टेंजेंट 2h, उसके अपॉन में h है तो इसका 1 आंसर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 2। इसमें है आइडिया क्या करना है x को ये डीपीएस 45 में आया था फाइनल एग्जाम्पल। तो बताओ कैसे करना है, x को हटाकर इसमें x को हटाकर क्या लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस h। पहला स्टेप तो ये कर दो ध्यान से, तो लिखेंगे लिमिट ये x आएगा तो इसको हटा दो पाई बाई 2 प्लस h टेंड्स टू पाई बाई 2। यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कभी हो तो ब्रैकेट में माइनस है तो ब्रैकेट में x की जगह पाई बाई 2 प्लस h, ये आंसर एक साथ इनटू टेंजेंट। अब देखो ये पार्ट कट जाएगा, क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको सॉल्व करें पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h, तो बचा माइनस h इनटू में इसके साथ इनटू टेंजेंट 90 प्लस h होता है माइनस 4 और h, इसका आंसर आएगा माइनस 4 और h। पहले मल्टीप्लाई में माइनस इनटू माइनस क्या हो गया प्लस, ये h है कोट h को लिख देंगे 1 अपॉन टेंजेंट h होता है ना कोट 1 अपॉन टेंजेंट, और लिमिट क्या है h टेंजेंट h अपॉन h टेंड्स टू 0 तो 1। बताओ क्या लिखेंगे पहले x पाई बाई 2 प्लस h, क्या होगा लिमिट x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस h टेंड्स टू पाई बाई 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट में x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस h, कह रहे हैं आंसर को एक ब्रैकेट में इनटू में टेंजेंट, फिर x आ रहा है तो उसको हटाकर पाई बाई 2 प्लस h। अब यहाँ से स्टार्ट करें लिमिट, ये पार्ट कैंसिल हुआ तो h टेंड्स टू 0 आएगा। अब माइनस पाई बाई 2 माइनस h यहाँ बचा इनटू में टेंजेंट 90 प्लस h, उसका मतलब होता है माइनस का कोट h। अब ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस इनटू माइनस प्लस, ये बचा इसको लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले h है कोट h को 1 अपॉन टेंजेंट h, तो टेंजेंट h अपॉन h इनटू 1 तो h होता है, ये पार्ट तो डायरेक्ट ही क्या हो गया 1। नेक्स्ट इसमें x को हटाकर क्या रखना है बताओ क्या हो गया क्वेश्चन, लिमिट पाई बाई 4 प्लस h टेंड्स टू पाई बाई 4, क्या लिखेंगे साइन x की जगह माइनस
अपॉन पाई बाय 4 प्लस माइनस तो फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया हमने, जहाँ भी x आ गया वहाँ पर पाई बाय 4 प्लस h रखा। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो लिमिट h टेंस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तो h टेंड्स टू 0। इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला कुछ लगता है क्या? कौन सा फॉर्म? भाई कुछ हो ही नहीं रहा तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। साइन a प्लस b होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, क्योंकि माइनस है तो आंसर ब्रैकेट में होगा। फर्स्ट का आंसर ये लिखा हमने, फिर माइनस ब्रैकेट में सेकंड का आंसर कौन सा फॉर्मूला? cos a प्लस b होता है cos b माइनस sin b। ये यहाँ तक आ चुका और इस पूरे के अपॉन में क्या बचा? सिर्फ ये और ये h। अब थोड़ा वैल्यू डालते हैं। sin 45 1/√2 होता है, cos 45 वो भी 1/√2, ये cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। थोड़ा ब्रैकेट सोल्व करो, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ब्रैकेट खोल ले तो साइन चेंज हो जाएगा ना। ये तो माइनस और ये प्लस। अब कौन सा पार्ट? ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस, ये वाला पार्ट और ये कट जाएंगे। ये दोनों प्लस करें तो सेम चीज तो है। तो लिमिट h टेंड्स टू क्या आएगा? 1/√2 sin h प्लस 1/√2 sin h, तो 2 टाइम 1/√2 sin h ये आएगा ना, क्योंकि एक बार ये और एक बार ये ऐड हो रहा है तो 2 टाइम और नीचे h, ये तो 1 ही होगा डायरेक्ट। sin h अपॉन h टेंड्स टू 1, √2 से √2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा इसका? √2। अब बताओ क्या लिखेंगे पहले? पहले x को हटाकर हमने क्या रखना है हर जगह? पाई बाय 4 प्लस h। क्या लिखेंगे लिमिट? बताओ। x की जगह पाई बाय 4 प्लस h टेंड्स टू पाई बाय 4। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अभी समझने में ध्यान दो, मैं प्रिंटेड नोट से दूंगा पर साइन x को हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर? पाई बाय 4 प्लस h, फिर माइनस cos x को हटाया तो पाई बाय 4 प्लस h, नीचे भी जो x है उसको भी हटाकर पाई बाय 4 प्लस h माइनस पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? लिमिट। अगर ये कट जाएगा तो लिमिट होगी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर नीचे भी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? सिर्फ h। ऊपर फॉर्मूला लगा लो तो सिंपल साइन a प्लस b। साइन a प्लस b का जो भी फॉर्मूला देखो होता है साइन a cos b प्लस cos a और sin b, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगली चीज माइनस में तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, माइनस है तो ब्रैकेट में जो भी इसका आंसर आएगा, कौन सा आंसर? cos a प्लस b का फॉर्मूला वो होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वैल्यूज डाल दो। ये sin 45 है तो इसका मतलब होता है 1/√2। ये cos पाई बाय 4 वो भी 1/√2। cos पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। sin पाई बाय 4 1/√2। अब क्या करेंगे? तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है तो कट जाएंगे ना। क्या बचेगा? लिमिट बची। क्या लिमिट? ऊपर अगर इन दोनों को प्लस करें तो 2 टाइम 1/√2 sin h, 2 बार आ रहा है 2 टाइम 1/√2 sin h, नीचे सिर्फ h है तो हम कह रहे हैं ये पार्ट तो 1 होता है। अगर ये 1 हो गया √2 से √2 पर कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? √2। अब बताओ क्या लिखा पहले? x की जगह पर क्या रखना है हमको? पाई बाय 4 प्लस h। क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 प्लस h, तो x की जगह टेंड्स टू पाई बाय 4। यहाँ पर क्या लिखना है? साइन x की जगह पाई बाय 4 प्लस h माइनस cos, यहाँ पर भी x की जगह पाई बाय 4 प्लस h, नीचे भी x की जगह पाई बाय 4 प्लस h माइनस पाई बाय 4। ये पार्ट कट जाएगा, ये कैंसिल, तो लिमिट क्या हो गई? h और नीचे क्या बचा? डिनोमिनेटर में सिर्फ h बचा। अब sin a प्लस b का फॉर्मूला, ये a है ये b है तो sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin ऑफ a इंटू cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a इंटू sin ऑफ b। ये ध्यान रखना कभी भी माइनस में कोई चीज़ है तो ब्रैकेट के अंदर इसका आंसर जो भी है ब्रैकेट में रखना है। कौन सा फॉर्मूला?
cos a plus b का भी फॉर्मूला सिंपल सा होता है cos of a into cos of b minus sin of a into sin of b। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं। ये sin 45 है, इसका मतलब 1/√2। ये cos 45 है, उसका मतलब 1/√2। ये भी cos 45 है, मीन्स 1/√2। ये sin 45 का मतलब 1/√2। अब ब्रैकेट ओपन करें तो ये तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। अब ये चीज़ माइनस में और ये प्लस में ये कट जाएगा। ये दोनों सेम चीज़ है, तो पहले ये लिखना है लिमिट। क्या लिमिट? h टेंड्स टू 0। ऊपर होगा 2 टाइम 1/√2 sin h 2 बार आ रहा है और नीचे सिर्फ h है, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे 1। क्या बचा ये 1, तो आंसर आएगा 2/√2 या कैंसिल करके क्या बचा √2। इस क्वेश्चन बताओ क्या किया हमने? x की जगह क्या रखना है? π/2 प्लस h। क्या हो जाएगा? लिमिट π/2 प्लस h टेंड्स टू π/2। अब माइनस है तो ब्रैकेट में जो x की वैल्यू है π/2 प्लस h। ये तो एक आंसर आ गया इस पार्ट के। इसका मल्टीप्लाई में इनटू में टेंजेंट। यहाँ भी x को हटाना है तो लिखना पड़ेगा π/2 प्लस h। ये पार्ट अगर कट जाएगा तो लिमिट क्या हो गई भाई? h टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या बचेगा? क्योंकि π/2 माइनस π/2 और फिर माइनस h तो बचा माइनस h। इसके साथ मल्टीप्लाई में ही माइनस cot h। टेंजेंट 90 प्लस h का जो आंसर होता है वो होता है माइनस का cot ऑफ h। मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है h है तो cot h का मतलब 1/टेंजेंट h। तो नीचे टेंजेंट h है, ऊपर h इंटू 1 h होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही 1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? नेक्स्ट x की जगह पर क्या रखना है? π/4 प्लस h। तो लिमिट क्या लिखेंगे भैया? यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन x की जगह पर माइनस कोस x की जगह पर और नीचे भी x की जगह पर। उससे नेक्स्ट स्टेप में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो लिमिट क्या बची भाई? h टेंड्स टू। नीचे भी बचा हमारे पास, सिर्फ h बचा नीचे, ये है ना, बाकी तो कट गए। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? साइन a cos b, साइन ऑफ a, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ये तो इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। उसके बाद माइनस है तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, जो भी इसका आंसर है वो ब्रैकेट में। cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब क्या किया हमने? sin 45 का मतलब होता है 1/√2, cos 45 का मतलब भी होता है 1/√2। ये दोबारा cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। ब्रैकेट खोले तो ये माइनस और ये प्लस, ये और ये कट जाएगा। क्या बचा आंसर? लिमिट h टेंड्स टू 0। ये दोनों सेम चीज प्लस हो रही है, तो 2 टाइम 1/√2 sin h अब डिवाइडेड बाय h। ये पार्ट तो 1 हो गया ना, √2 से √2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? ये क्लियर है सबको भाई? ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये 4-5 लगातार। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन करता है, सही में बताओ। x की जगह पर क्या रखेंगे? पहले ध्यान से फर्स्ट स्टेप में यही करना है, लिमिट x को हटाकर क्या लिखेंगे? पहले √3 लिखेंगे, इनटू में साइन लिखेंगे और x को हटा देंगे π/6 प्लस h, फिर माइनस कोस x को हटाया तो π/6 प्लस h, नीचे भी x को हटाएंगे तो π/6 प्लस h, फिर माइनस π/6। ये बचा ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे साफ दिख रहा है, ये π/6 से π/6 कट जाएगा तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा। तो लिमिट क्या होगा? h टेंड्स, डिनोमिनेटर में सिर्फ h बचा। ठीक है, अब क्या करोगे? साइन a प्लस b का फॉर्मूला ना, उसके साथ √3 मल्टीप्लाई है, तो पहले √3 मल्टीप्लाई में जो भी इसका आंसर है वो लिख दो। साइन a
cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ये तो इसका आंसर आ गया। माइनस कभी भी हो तो हमेशा ब्रैकेट में, इसमें कौन सा फॉर्मूला भाई, cos a प्लस b का क्या हो जाएगा बताओ, cos a लिख दिया, cos b माइनस sin a sin b। अब सारी वैल्यूज डाल दो ना, क्या क्या वैल्यूज डालेंगे, ये sin 30 है, पाई बाय 6 30 तो होता है 1/2, ये cos 30 होता है √3/2, ये दोबारा cos 30 है, cos 30 होता है √3/2, ये sin 30 होता है हाफ। क्या करोगे अब, पहले √3 को इससे करा, पहले लिखना लिमिट, क्या लिमिट, h टेंड्स टू, ये आएगा √3/2 और cos h, ये आएगा ना, प्लस इसको इससे करा तो 3/2 और sin h, ये तो इसका आंसर आ गया। ब्रैकेट कौन से साइन चीज जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का तो √3/2 cos h और प्लस का 1/2 sin h, ये बचा ऊपर और नीचे, ये माइनस चीज है और ये प्लस है, ये कट जाएगा। 3/2 और 1/2 ऐड करें 4/2 2 sin h होता है, ये 3/2 sin h और हाफ sin h को इन दोनों को प्लस कराएगा 2 sin h और इसके अपोन में h है, ये क्या होता है 1, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखने पड़े, x की जगह पर क्या रखना है, पाई बाय 6 और प्लस h। क्या क्वेश्चन बना, लिमिट x की जगह पाई बाय 6 प्लस h टेंड्स टू पाई बाय 6, क्या लिखेंगे आप, √3 इंटू साइन x की जगह पाई बाय 6 प्लस h माइनस cos x की जगह पाई बाय 6 प्लस h डिवाइडेड बाय, दोबारा x है तो पाई बाय 6 प्लस h फिर माइनस पाई बाय 6, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। क्या क्वेश्चन हो गया, क्या लिमिट हो गया, h टेंड्स टू 3, बताओ क्या लिमिट, अब तो साफ दिख रहा है, पहले √3 लिख लो फिर इंटू में इसके साथ जो फॉर्मूला है वो ब्रैकेट में रख दो, कौन सा फॉर्मूला है, sin a प्लस b का, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, ये तो इसका फॉर्मूला है। फिर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज डाल देंगे, ये sin पाई बाय 6 sin 30 हाफ अपॉन h, ये cos 30 है, cos 30 होता है √3/2, ये cos 30 है तो √3/2, ये है sin 30, उसका मतलब क्या होता है हाफ। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको इससे करा क्या आएगा, √3/2 cos h प्लस इसको इससे करा 3/2 sin h, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस √3/2 cos h, लेकिन अब आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 sin h और डिवाइडेड बाय h है, ये आंसर है। उसके बाद ये माइनस का √3/cos h और प्लस का ये कट जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा, 2 sin h और अपॉन h, ये वाला पार्ट क्या होता है 1, तो इसका आंसर फाइनल क्या हो गया, तो बताओ क्या लिखा पहले, लिमिट क्या होगी, लिमिट पाई बाय 6 प्लस h टेंड्स टू पाई बाय 6, यहाँ पर लिखेंगे √3 sin, क्या करना है, x को हटाकर पाई बाय 6 प्लस h माइनस cos, दोबारा x को हटाकर पाई बाय 6 प्लस h, नीचे पाई बाय 6 प्लस h माइनस पाई बाय 6, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगी लिमिट, क्या लिखेंगे पहले √3 फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर, sin a प्लस b हो जाता है उसका फॉर्मूला, sin a cos b इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये तो इसका फॉर्मूला लगाए, फिर माइनस माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी इसका आंसर है वो लिखेंगे, क्या होगा फॉर्मूला, cos a प्लस b, तो उसका फॉर्मूला होता है cos of a इंटू cos of b माइनस sin a इंटू sin b, उसके बाद अपॉन h। अब वैल्यूज डाल दो, sin 30 क्या होता है उसका मतलब 1/2, cos 30 का मतलब क्या होता है √3/2, ये cos 30 है तो √3/2, ये क्या है sin 30 तो 1/2, क्या आएगा मल्टीप्लाई करें तो
लिमिट h टेंड्स टू क्या है इसको इससे करा रूट 3/2 cos h प्लस इसको इससे करा 3/2 sin h फिर आएगा माइनस रूट 3/2 cos h प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 sin h और डिवाइडेड बाय क्या है h ये प्लस और ये माइनस कर जाएगा कितना वो इनको ऐड करा तो 2 sin h अपॉन h और अभी लिमिट भी है क्या लिमिट है h अगर ऐसा है तो ये 1 हो गया तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 2 हेलो समझे हाँ कौन सी क्लास है आपकी स्कूल अब हमारा कोर्स पूरा ही हो गया जुलाई में हो गया चलो फादर कला करने के लिए इंटरेस्टिंग हो गया सुबह उसमें 4 बजे लिखनी है बोले सो ले परसों आ जाओ फिर परसों आ जाना 4 to 8 मैं 4 to 8 मिलता हूँ ठीक है परसों आ जाना फिर उसके बाद मुझे मॉर्निंग में आ जाना मैं कर दूँगा अरेंजमेंट आपका एक बार भी तो क्वालिटी को क्या करना है वो मुझे मिली बोलो डेट करना है इसमें ना ऐसे ही होगा कि कुछ नहीं करेंगे घंटा में देखा तो हो गया देखो चार्ट ये बताओ क्वेश्चन कैसे करना है सर x को हटाकर a plus h डाल दो x को हटाकर क्या डालना है एक तो x को हटाकर क्या रखना है क्या हो जाएगा यहाँ पर x को हटाकर a plus h उसके बाद sin x को हटाकर नीचे a plus h ये कट जाएगा ना ये कट जाएगा क्या होगी साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला ठीक रहेगा साइन c माइनस साइन d ये सारा c है ये d है साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c ये होगा c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c और माइनस का d बाई 2 ये तो ऊपर आ गया नीचे सिर्फ h बचा हमने कुछ नहीं किया साइन c माइनस साइन d का जो भी फॉर्मूला है वो लिख दिया यहाँ पर और नीचे सिर्फ h है अब लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 2 cos क्या हो गया यहाँ पर 2a प्लस h बाई 2 ठीक दो बचा साइन यहाँ पर बचा h बाई 2 क्योंकि a से a कट जाएगा इसको भी 2 को अलग अलग करें तो ये a नीचे लिखे a प्लस h बाई 2 2a के नीचे 2 लिखा तो बचा a प्लस h बाई 2 ये बचा यहाँ पर नीचे क्या है h क्या ये पार्ट 1 हो गया नहीं नहीं साइन h बाई 2 नीचे भी h बाई 2 से यहाँ डिवाइड करा तो इसका 2 यहाँ पर आएगा ये वाला पार्ट क्या हो गया cos में फॉर्मूला नहीं होता तो h को 0 डाल दो 2 cos से तो 2 cos a प्लस h को 0 डालना है 0 बाई 2 क्या होता है 0 और नीचे a प्लस 0 का मतलब तो a ही होता है 2 से 2 कट जाएगा क्या समझ कर ये फॉर्मूला सिर्फ साइन और टेंजेंट में होता है बाकी सब में 0 डालते हैं तो बताओ क्या लिखा पहले x की जगह क्या रखना है क्या हो जाएगा लिमिट a प्लस h क्या लिखना है साइन x की जगह a प्लस h माइनस साइन नीचे a प्लस h माइनस a से a क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन सा फॉर्मूला इससे फॉर्मूला बात नहीं बनेगी c माइनस d का इसमें नहीं लग रहा फॉर्मूला इसमें लग जाए तो बात अलग है इसमें ये c ले लो और ये d sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos c प्लस d
अपॉन इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन और नीचे क्या है एच। अब लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखेंगे 2 cos क्या हो गया ये प्लस ए 2a प्लस h पूरे के बाई 2 इनटू में साइन क्या बचा h बाई 2 और नीचे h। अब अलग अलग 2a के नीचे लिखा तो क्या आएगा यहाँ पर a प्लस h बाई 2। क्या ये पार्ट 1 हुआ तो 2 से यहाँ डिवाइड तो इसका 2 रिवर्स यहाँ पर आएगा। ये पार्ट हो गया 1 2 से 2 कट गया जो भी बचा है उसको 0 डाल दो तो cos a प्लस 0 बाई 2 तो cos a इसका फाइनल आंसर आता है। क्या रखा पहले x की जगह पर क्या रखना a प्लस h क्या हो जाएगा ये लिमिट x को हटाकर a प्लस h टेंस टू a यहाँ पर साइन x को हटाकर a प्लस h माइनस साइन a नीचे भी x की जगह a प्लस h माइनस a से क्या आएगा लिमिट h टेंस टू अब साइन c माइनस साइन d होता है उसका फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन इनटू साइन c माइनस d बाई 2 और नीचे क्या है h क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू यहाँ पर बचा 2 cos 2a प्लस h बाई 2 इंटू साइन a से a कट गया h बाई 2 और नीचे भी h है। इसको अलग अलग करें तो क्या समझेंगे इसको a प्लस h बाई 2 तो इस पार्ट को हमने समझ लिया कि ये a प्लस h बाई 2 है। कोस में कोई फॉर्मूला नहीं होता साइन में होता है तो उसके नीचे h लिखो। अब ये 1 नहीं हो पाया तो इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई ये पार्ट क्या हो गया 1 2 से 2 कट गया। h की जगह 0 डाला तो क्या हो गया cos उसका आंसर क्या आएगा cos a। ठीक है बिल्कुल सेम नेक्स्ट है देखो एक बार देखना ट्राई करके तुम हमारे यूट्यूब में सिर्फ शुरू की फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज आ रहे हैं क्योंकि फ्राइडे को अगले फ्राइडे हाँ हाँ सर आप उसको ओपन कर दो जल्दी करो टाइम नहीं कर साइन है हुआ माइनस माइनस क्यों जाएगा दिल कह रहा है अच्छा साइन है हो गया सबने
उसकी जगह वो डालिए भी क्या रखना है x को हटाकर h क्या लिखेगा लिमिट x की जगह a plus h यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x की जगह फिर माइनस cos नीचे भी x की जगह a plus h माइनस a से क्या बचा लिमिट h तो फॉर्मूला ध्यान से लगाना cos c माइनस cos b वो होता है माइनस 2 sin c पहले लिखोगे c फिर प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c और माइनस ऑफ d बाई 2 और नीचे बचा h ये है ना सबका फॉर्मूला लगाया हमने लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे माइनस 2 साइन क्या होगा यहाँ पर 2a प्लस h बाई 2 अलग अलग करा तो a plus h by 2 इंटू साइन यहाँ पर आएगा h बाई 2 और नीचे h है ना क्या ये पार्ट 1 हुआ नहीं पार्ट 2 तो क्या करा हमने इसको यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो इसका रिवर्स 2 इसके ऊपर यहाँ पर आएगा तो ये पार्ट तो 1 हो गया 2 से 2 कट गया अब h की जगह 0 डाल दो तो माइनस जरूर बचा और साइन बचा a तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस साइन पक्का का सबको समझ गया सही नहीं था एक दूसरे दोनों सेम ही क्वेश्चन है पहले तो ऐसे क्वेश्चन रेशनलाइज कर दो इसको रूट x प्लस रूट a से ऊपर उसी से नीचे फिर करना है क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a क्या लिखेंगे यहाँ पर sin x माइनस sin a अपॉन रूट x माइनस किस चीज से करेंगे इसको रूट x प्लस रूट a नीचे भी क्या आएगा अब क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a ऊपर क्या आएगा sin x माइनस साइन a इनटू में इसके साथ मल्टीप्लाई में रूट x प्लस रूट a नीचे क्या होगा फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आएगा ना अब वही कर लो x को हटाकर a प्लस h क्या करेंगे अब x को हटाकर क्या होगा ये रखा तो लिमिट x की जगह पर a प्लस h तो sin a ये क्या होगा साइन a plus h माइनस साइन a और यहाँ पर भी रखना पड़ेगा ब्रैकेट x को हटाकर क्या रखना है x को हटाकर रूट a plus h x को हटाकर a प्लस h प्लस नीचे भी x को हटाकर a प्लस h माइनस अब a से a कट जाएगा क्या लिखेगा नेक्स्ट स्टेप में ये कट जाएगा लिमिट h टेंड्स टू क्या फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d वो है 2 cos a c प्लस d बाई 2 तो आएगा a प्लस h बाई 2 इनटू में साइन h बाई 2 होगा ना c माइनस d इसका आंसर साइन c माइनस साइन d ये होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में है रूट a प्लस h और प्लस रूट a और डिवाइडेड बाय h है ना उस h को यहाँ रखेंगे अब x/2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई ये वाला पार्ट क्या हो गया 1 इस 2 से ये 2 कट जाएगा बाकी मैं h को 0 डाल दो h यहाँ पर इसको 0 डाल दो cos a तो यहाँ बचा एक तो और मल्टीप्लाई में अगर h को 0 डाल दिया यहाँ पर रूट a प्लस रूट a उसे कहते हैं 2 टाइम रूट a so this into this ये आंसर क्या करना है पहले इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा किस चीज से रूट x प्लस a नीचे भी रूट x प्लस ऊपर इन दोनों का इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a क्या लिखना है यहाँ पर sin x माइनस sin a मल्टीप्लाइड बाय रूट x प्लस रूट a नीचे क्या आएगा a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो x माइनस अब वो स्टार्ट करना है x को हटाकर क्या रखना है a प्लस h
क्या हो जाएगा, x को a प्लस एच करता हूँ, लिमिट x की जगह a प्लस एच टेंड्स टू a, यहाँ पर साइन x की जगह पर a प्लस एच माइनस साइन a, ये तो ये वाला आंसर। फिर अंडर रूट में क्या रखना है, x को a प्लस एच प्लस रूट a, नीचे भी x की जगह पर a प्लस एच और माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हेलो हाँ, मैं सेंटर पे था, बताओ। तो कोई है नहीं, बता दिए तो हम राजस्थान जाएंगे ना विजय में, अभी मुश्किल जाएंगे जब पता चल जाएगा वो। चलो पूछ के बता दो, मार देंगे हैं? चलो पूछो, मैं फ्री होकर बताता हूँ। अब बताओ क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, साइन कॉस पहले लिमिट क्या लिखें, पहले cos 2a प्लस h by 2 इनटू में sin h by 2, ये तो इन दोनों का आंसर। इसके साथ मल्टीप्लाई में ये चीज हो रहा है रूट a प्लस h प्लस रूट a, और डिवाइडेड बाय जो h है उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे ना, तो सर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, इसका रिवर्स 2 यहाँ पर आएगा, ये 1 हो गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, h को 0 डाल दो तो ये बचा cos a, और भी बचा आंसर इनटू में h को 0 डाल दो यहाँ पर 2 रूट a, आंसर में इन दोनों का दिस इनटू दिस, ये आंसर है। ठीक, देखो सेम नेक्स्ट है, बताओ कैसे कर सकते हैं, करोगे करके देखना एक बार, तुम्हारा ऐसे करना था, वैसे करेंगे। हाँ सर ऐसा ही ऐसी मत करी, छुट्टी दे दे करा सकते। अच्छा स्कूल से वापस बन जाएगा नहीं, अभी पोस्टपोन हुआ है, ऐसे पागल हो गए, तो पी हट गया, पी हटा दे, क्या पी हाँ स्पोर्ट्स में कैंसिल हो गया, अभी कुछ अभी कैंसिल नहीं हुआ, पोस्ट हो रहा है। कुछ तो किया एटलीस्ट, अभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है, सबको बोलते हो किसी को नहीं, माइनस साइन ए टू 2 अच्छा हाँ, मैंने सबको बता दिया, जो क्लास वाले काम नहीं किया। तुमको छुट्टियाँ मिली गई, अभी भी मिली, मेरी तो आज भी छुट्टी थी, परसों की मिल गई, मेरी तो आज भी छुट्टी। श्रद्धा से पहले इन्फॉर्मेशन माइनस साइन टू रूट क्या, श्रद्धा मैम से पहले इन्फॉर्मेशन आ गई है स्कूल में, अरे क्या तो अरे उसके बाद के इंडस्ट्री के बोलने तो सीधा इन्फॉर्मेशन बोलते हैं पहले ना क्यों कितने जल्दी डीपीएस पर और क्या तुम सब को बहुत जल्दी वो सब तेरे को बताओ क्या ध्रुव है क्या नहीं
नहीं होगी भाई। अबे पूछा तो बड़ी पेटीएम पे आ नहीं रही है। बेटा पेटीएम हो रही लिखा था पेटीएम बस चलाओ भाई। बट अब बोलने का पेटीएम तो स्कूल के अंदर हो गया तो गाड़ी में जाना क्या वही वाला क्वेश्चन सबसे माइनस साइन और एक बच्चे ने कर दिया ना हो रहा है अरे तो मैं बताता हूँ फर्स्ट स्टेप में आपने रेशनलाइज करा होगा इसको रूट एक्स प्लस क्या आएगा ये वैसे बहुत टफ क्वेश्चंस कैटेगरी में जो लिमिट्स के, लेकिन तुम तो बार बार करा रहे हैं तो आसान लग रहा होगा वैसे। यस क्या लिखेंगे यहाँ पर लिमिट, क्या लिमिट ऊपर तो यही आएगा, एक तो आएगा cos x माइनस cos, इसके साथ मल्टीप्लाई में भी आएगा ब्रैकेट में रूट x प्लस रूट b, नीचे क्या आएगा x a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब तो वही सिस्टम करना है, क्या लिखेंगे x को हटाकर हमें रखना है a प्लस h, यहाँ से स्टार्ट करें क्या होगा लिमिट x की जगह पर रखना है a प्लस h टेंड्स टू a। अब cos x की जगह पर a प्लस h माइनस cos a इनटू में क्या रखना है इनटू x को हटाना है तो अंडर रूट x को हटाया तो a प्लस h प्लस रूट a, नीचे भी x को हटाकर a प्लस h और माइनस a, पहले ये a से a कट गया है ना, यहाँ भी a से a कट गया तो लिमिट क्या होगा h टेंड्स टू 0, क्या करोगे आप cos c माइनस cos d होकर माइनस 2 sin c प्लस d बाय इनटू में sin c और माइनस d बाय 2, ये तो इसका आंसर इनटू में अंडर रूट a प्लस h प्लस a अपॉन h। अब तो सिंपलीफाई करें नेक्स्ट स्टेप में तो ये a से कट जाएगा ना, क्या बचेगा यहाँ पर sin h बाय 2 अपॉन h, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा a प्लस h बाई 2, ये वाला पार्ट 1 नहीं हुआ तो उसके लिए 2 से डिवाइड करा, इसका रिवर्स यहाँ पर आएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 1, इस 2 से 2 कट जाएगा, एक तो बचा माइनस, क्या बचा माइनस साइन अब h को 0 डाल दो तो a प्लस 0 तो a हो गया इनटू में यहाँ भी h की जगह 0 डाला रूट a प्लस रूट a तो 2 रूट a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट हो विद माइनस साइन, सबका वो भी इक्वेशन है। यस सर, तो डाउट तो नहीं सर पूरा बताओ कैसे स्टार्ट करना है। x होल स्क्वायर सिंपल इसमें लगे क्वेश्चन में 2x ऊपर cos स्क्वायर x अब तो इस टाइम में कैसे भी क्वेश्चन है तुम करना आना चाहिए, प्लस के साथ भी तो होता है, माइनस प्लस साइन होता है। पहले तो x को हटाकर पाई बाय 2 प्लस h रख दो। यस सर फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा लिमिट पाई पाई बाय 2 प्लस h टेंड्स टू पाई बाय 2, अब हो गया 1 प्लस cos x की जगह पर पाई बाय 2 प्लस h, x की जगह पर नीचे पाई माइनस 2, x की जगह पर पाई बाय 2 प्लस h, तो जो भी नीचे वाला पार्ट है इस पूरे का मैं ध्यान से हमने कुछ नहीं किया फर्स्ट स्टेप में, x को हटाकर पाई बाय 2 प्लस h, ये पार्ट कट जाएगा ऊपर गड़बड़ कर दी cos 2 into m, ये पाई बाय 2 प्लस h x की जगह रखे, इसका 2 into है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, लिखेंगे 1 प्लस cos, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई प्लस 2h, नीचे सोच के बता सकते हो क्या बचेगा, एक तो पाई है फिर माइनस, इसको इससे करा तो पाई माइनस 2h और जो भी आंसर इस पूरे का होल स्क्वायर, तो नीचे तो कह सकते हैं पाई से पाई कट गया माइनस 2h का स्क्वायर नीचे आ गया और लिमिट भी क्लियर है कि h टेंड्स टू 0।
ये पार्ट पता है cos 180 प्लस 2h Yes, sir. माइनस Minus cos cos 2h 2h. माइनस होता है Minus. तो 1 माइनस cos 2h इसका तो फॉर्मूला होता है Yes, sir. 2 sin square. तो लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस cos 2h 1 माइनस cos 2h होता है 2 sin स्क्वायर h और नीचे 4h स्क्वायर है तो हम ऐसा लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू ऐसे तो बहुत क्वेश्चन किए हुए 2 sin h into sin h वो होता है sin स्क्वायर h होता है ना तो नीचे 4 h into h ये तो डायरेक्टली 1 ये भी 1 half by 4 by 2. अब बताओ क्या रखना है x is equal to pi by x को हटाकर जहाँ भी x आ गया वहाँ पर रखना है pi by 2 plus h तो क्या लिखेंगे लिमिट x tends to pi by 2 plus h tends to pi by 2. यहाँ पर लिखेंगे 1 plus cos x की जगह नहीं पहले ये गड़बड़ कर cos cos 2 फिर 2 है pi और by फिर 2 x की pi by 2 जगह pi by 2 plus h ये तो ऊपर आ गया नीचे लिखा pi pi माइनस 2 फिर pi x को by हटाकर plus pi by 2 plus h और जो भी ये नीचे वाला आंसर इस पूरे का whole square ये कैंसिल हो जाना है h तो tends to लिमिट 0. h tends to 0 अब बताओ क्या लिखेंगे 1 plus cos pi plus 2h cos pi by 2h इसको इससे pi करा plus तो h by 2 pi plus plus 2h 2h नीचे आएगा pi pi minus माइनस pi इसको इससे करा तो pi minus h का और whole जो square. भी इसका whole square ये कट जाएगा ना Yes, sir. तो लिमिट h टेंड्स टू h tends to 0. माइनस का स्क्वायर प्लस तो 4h स्क्वायर square ये हो जाएगा 1 1 minus Minus cos cos 2h 2h प्लस 2h ध्यान से लिखें तो माइनस Minus cos cos 2h इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2h 2 sin Sir, square 2 sin square h. h to 0 1 माइनस cos 2h होगा 2 sin स्क्वायर h और नीचे Upon 4h 4h स्क्वायर अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको लिखेंगे 2 sin h into sin h अब नीचे लिखेंगे 4 into h h into h ये 1 ये भी 1 ये आंसर क्या आएगा 1 by 2 तो कागज से वो समझिए Yes, sir. नेक्स्ट बताओ So, x pi is by equal 4 to pi by 4 plus plus h. h एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है x को हटाकर क्या रखा हमने बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे pi by limit pi by 4 plus h tends to pi pi by by 4 plus h tends to pi by 4 यहाँ पर 1 minus tangent x को हटाना पड़ेगा pi by 4 plus h नीचे भी x को हटाना पड़ेगा pi by 4 plus h minus pi by ये कट जाएगा ये कट जाएगा h tends to 0. h tends to 0 नीचे क्या बचा h ऊपर 1 माइनस टेंजेंट 45 प्लस h ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट pi by 4 प्लस h का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट h अपॉन 1 माइनस टेंजेंट h ये ट्रिग्नोमेट्री करोगे उसमें काफी यूज होता है टेंजेंट pi by 4 प्लस h का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट h अपॉन 1 minus अब तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा Yes, sir. लिखेंगे लिमिट h tends to 0. एलसीएम ले लेते हैं चलो ऊपर आएगा 1 माइनस टेंजेंट h यहाँ पर आएगा 1 माइनस टेंजेंट h माइनस 1 1 माइनस 1 Minus माइनस tangent ये तो ऊपर वाला आंसर है और Minus नीचे जो 2 h अपॉन 1 है ये ऊपर जाकर इनटू 1 अपॉन h हो जाएगा जो भी आंसर इसके साथ ये ऊपर जाकर 1 अपॉन h ये और ये कट जाएगा क्या बचा Minus 2 tan minus h. 2 tan यहाँ पर बचा माइनस 2 टाइम टेंजेंट h बचा नीचे दो चीज बची एक तो h बचा और एक बचा 1 माइनस टेंजेंट h यही बचा नीचे Yes, sir. ये तो डायरेक्ट ही 1 हो गया